लोकसभा चुनाव को लेकर आए अब तक के सबसे बड़े सर्वे में यह साफ होते दिख रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से भारी बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। लोकसभा की सभी 543 सीटों पर किए गए इस सर्वे के अनुसार एनडीए को कुल 335 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में कुल 166 सीटें जाते हुए दिख रही है, तो वहीं अन्य के खाते में 42 सीटें जा सकती है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी अकेले 304 सीटें जीत सकती है, तो वहीं कांग्रेस 71 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती है। तो वहीं अगर वोट शेयरिंग की बात करें तो एनडीए गठबंधन को लगभग 44.4% वोट, इंडिया गठबंधन को 38.3% वोट और अन्य के खाते में 17.3% वोट जाते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में इस सर्वे के आने से बीजेपी के खेमे में थोड़ी निराशा हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जहां एक और पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां क्लीन स्वीप किया था, तो वहीं इंडिया टुडे के इस सर्वे में बीजेपी को 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस की झोली में 2 सीटें जा सकती है। बहरहाल अब बात करें कि कांग्रेस को आखिर किन 2 सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। हालांकि मूड ऑफ द नेशन सर्वे में इस बात को लेकर कोई सर्वे नहीं किया गया है कि कौन सी सीट कौन जीत रहा है, लेकिन अगर राजनीतिक गलियारों में हो रही चर्चाओं की बात करें तो कांग्रेस रोहतक सीट से जीत सकती है और वो यहां से अपना सांसद बना सकती है। तो वहीं दूसरी सीट को लेकर ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस सिरसा लोकसभा सीट से जीतने में कामयाब हो सकती है। हालांकि कुछ हद तक अंबाला लोकसभा सीट को लेकर भी चर्चा चल रही है, लेकिन मौजूदा समय में जैसी चर्चाएं चल रही है उसके अनुसार कांग्रेस सिरसा और रोहतक लोकसभा सीट में इस बार मजबूत दिख रही है और इन्हीं 2 सीटों पर कांग्रेस खेला कर सकती है। बहरहाल बीजेपी जहां एक और पूरे देश में अपना अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जोर आजमाइश कर रही है, तो वहीं इसके लिए बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी की ओर से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। बीजेपी की ओर से अपने नाराज वोटरों को भी लुभाने का काम शुरू कर दिया गया है। दरअसल जिस बीजेपी पार्टी को हरियाणा में किसान और जाटों का विरोधी माना जाता है, अब उसी जाट और किसान को लुभाने के लिए शुक्रवार को केंद्र सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल जाट वोट बैंक को साधने के लिए जहां एक और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर जिस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए किसान की ओर से लगातार मांग की जा रही है, अब उसी कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। अब केंद्र के इस फैसले से आने वाले चुनाव में क्या उलटफेर होता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बहरहाल अगर आज देश में चुनाव होते हैं तो देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और हरियाणा में कांग्रेस 2 सीटों पर कब्जा जमाएगी। इस सर्वे को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपके अनुसार किन 2 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।